नमस्कार उत्तराखंड, आप देख रहे हैं बेबाक उत्तराखंड। मैं हूं दीपक फुलेरा। आज हम मौजूद हैं चंपावत विधानसभा में। चुनावी सरगर्मियां अपने पूरे सवाब पर हैं। इस समय हमारे साथ जो मुख्य मेहमान मौजूद हैं वो हैं आम आदमी पार्टी के चंपावत विधानसभा से प्रत्याशी मदन सिंह महर। ये परिचय के मोहताज नहीं है। 2012 में ये विधानसभा चुनाव बसपा के टिकट से लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी से तीसरे विकल्प के रूप में ये चंपावत विधानसभा की जनता के सामने आए हैं। इनसे आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह की इनकी विधानसभा की चुनाव की तैयारियां हैं और क्या क्या ये मुख्य मुद्दे लेकर इस बार चंपावत विधानसभा की जनता के सामने आ रहे हैं। सबसे पहले आपका मेहर जी स्वागत है बेबाक उत्तराखंड। धन्यवाद दीपक जी। तो इस बार आपको आम आदमी पार्टी से टिकट मिला है, आप चुनाव एक बार लड़ चुके हैं, अनुभव है आपको चंपावत विधानसभा में चुनाव लड़ने का। तो मुख्य प्राथमिकताएं क्या है, कितना विश्वास है इस बार जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? दीपक जी देखिए, मुझे अनुभव भी है और अपने जो हमारी विधानसभा है उसका भौगोलिक ज्ञान भी है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की समस्याएं हैं। और यहाँ पर 2002 से लेकर 2021 तक 20 साल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों पार्टी को राज किया है और दोनों को हमने 10-10 साल दिए हैं। अब जनता बदलाव का मूड बना रही है, तो इसी बदलाव के उसमें मैं आज मैदान में उतरा हूँ। तो 2012 में एक मजबूत विकल्प के रूप में आप पहुंचे थे, लेकिन हालांकि कामयाबी आपको नहीं मिली। लेकिन इस बार फिर आप आम आदमी पार्टी, क्योंकि तीसरा विकल्प है लेकिन आना पहले नंबर पर है, तो उसको लेकर क्या मेहनत है ज़मीनी स्तर पर? आप पूरी विधानसभा, क्योंकि ये भौगोलिक स्थितियाँ भी अलग हैं, यहाँ पर मैदानी और पहाड़ का जो क्षेत्र है उसको किस तरह से आप काम कर रहे हैं इसमें? मेरी जो विधानसभा है यह पहाड़ों और मैदान में बटी हुई है। इसमें लगभग 50-52 हज़ार वोट मैदानी क्षेत्र में है, टनकपुर बनबसा क्षेत्र में, और बाकी वोट जो है पहाड़ में है। लेकिन यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति भी अलग अलग है, क्योंकि पहाड़ की समस्या अलग है और मैदान की समस्याएं अलग हैं। तो जो पिछले 10-10 साल का मौका इन दोनों पार्टियों को मिला है और विकास की बड़ी आशाएं थी जब हमारा उत्तराखंड नया नया बना था, तो लेकिन दोनों पार्टियाँ इसमें खरी नहीं उतरी हैं। और इस बार बड़ी आश लगाई बैठी है जनता, क्योंकि दोनों पार्टियों से और दोनों विधायकों से जनता ऊब चुकी है और बदलाव का मन बनाया है। तो मैं तीसरे विकल्प नहीं, पहले विकल्प के रूप में जनता के बीच में आया हूं और मुझे आशा है कि इस बार जो यहाँ की जनता है वो न भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और न कांग्रेस को चुनेगी। वो तीसरा नहीं, पहला विकल्प इस बार आम आदमी पार्टी है और मैं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। तो मदन जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो आपकी विधानसभा है चंपावत, वहाँ कहीं न कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लगातार 5वीं बार मैदान में हैं और वर्तमान विधायक भाजपा के हैं वो भी मैदान में, तो कितना मजबूत आप उनसे अपना कंपटीशन मानते हैं? और एक आम आदमी आप क्योंकि नवोदित पार्टी है उत्तराखंड के अंदर, उसको किस तरह से आप देखते हैं? उत्तराखंड में जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी आज से करीबन 1 साल पहले, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी हम लोग जो है उसको पहले कुछ भी नहीं मानते थे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने तैयारी शुरू की और जब कर्नल कोठियाल जी को यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और उसके बाद हम लोगों की कैंपेन यहाँ पर हुई पूरे उत्तराखंड में। आज अगर उत्तराखंड की बात करें तो हम लोग यहाँ पर 25% वोट शेयर के साथ तेज़ी से उभरने वाली पार्टी हमारी बनी है। और जहाँ तक इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 5-5 साल का मतलब ये होता है कि 5 साल पहले हमने जिसको चुना था और अगर हम उसको बदल रहे हैं तो इसका मतलब 5 साल में उसने काम नहीं किया। और 5 साल फिर दूसरी पार्टी को हम लोग देखते हैं और दूसरी पार्टी को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई दूसरी पार्टी ने भी काम नहीं किया। फिर हम लोग इस पार्टी से परेशान होते हैं, फिर पुरानी पार्टी को यहाँ पर ले आते हैं या पुराने प्रत्याशी को यहाँ पर ले आते हैं। तो ये अदला बदली का खेल 5-5 साल का इनका चल रहा है। और लेकिन जो विकास की आशाएँ यहाँ की जनता ने की थी कि यहाँ पर विकास होगा, वो विकास नहीं हुआ है। और पिछली बार जब 2017 में यहाँ पर चुनाव हुए थे तो 2017 में भी बड़े बड़े वादे यहाँ पर किए थे। और जो विधायक प्रत्याशी थे यहाँ पर श्रीमान कैलाश गहतोड़ी जी, उन्होंने कहा था कि 3 महीने में यह क्षेत्र ऐसा लगेगा कि कुछ बदल रहा है यहाँ पर और ऐसा एहसास होगा कि स्विट्ज़रलैंड बन रहा है। आज यहाँ पर जनता पूछ रही है उनसे कि कहाँ है आपका स्विट्ज़रलैंड। और मुद्दे तो बहुत हैं विकास के, और हमारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है यह विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में इस बार जा रही है। और जिस क्षेत्र में भी हम लोग जा रहे हैं जनता बहुत परेशान है और वो विधायक को भी और दोनों पार्टियों को भी कोसती हुई नज़र आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो लंबे समय से कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में शुरू हो चुकी थी। हालांकि राष्ट्रीय दल काफ़ी देर में आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रही है। 5 वादे भी उन्होंने जनता से किए हैं, चाहे वो फिर 300 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे हों। तो उनको लेकर कितना कनेक्ट आप जनता के साथ कर पाएंगे? क्या इसको किस तरह से आप सोचते हैं एक प्रत्याशी के तौर पर? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक है श्रीमान केजरीवाल जी, वो सबसे ईमानदार नेता के रूप में और ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में जाने जाते हैं।
और यदि हम यहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो जो कर्नल कोठियाल जी हैं वो भी एक देशभक्त और ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में वो उनकी पहचान है, जिनको 2 राष्ट्रपतियों ने पुरस्कार दिया है। और उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में 70 के 70 विधानसभाओं में हमारी पार्टी मैदान में उतरी है। और यदि मैं इस विधानसभा की बात करूं तो इस विधानसभा में लोगों को बड़ी आशाएं हैं कि आम आदमी पार्टी और यहाँ पर जो है बड़े अच्छे तरीके से लड़ेगी चुनाव। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आपने 5 वादे किए हैं, तो 5 वादे नहीं, हमारी गारंटी है। आम आदमी पार्टी गारंटी देती है और जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी है वो घोषणा करती है। ये दोनों पार्टियां घोषणावीर है और हमारी पार्टी गारंटी देती है। गारंटी का मतलब ये होता है कि हमारे केजरीवाल जी ने जब काशीपुर में आए थे वो कह रहे थे कि जो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये दस्तखत करके देता हूँ मैं, ताकि कल के दिन अगर मैं अपना वादा पूरा नहीं करूँगा तो आप कोर्ट में मेरे खिलाफ़ केस भी कर सकते हैं। और इन दोनों पार्टियों में ये हिम्मत नहीं है कि वो ये कह सकें कि हम घोषणा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो मदन जी, आप एक जाना पहचाना चेहरा हैं क्योंकि पहले भी आप चुनाव में मैदान में आ चुके हैं, तो क्या मुख्य मजबूत चीज़ आपके अंदर है? आप लगते हैं कि प्रत्याशी के तौर पर आपको इस बार राष्ट्रीय पार्टियों को नकार के चयन करेगी जनता, वो क्या सोचते हैं आप अपने मजबूत पक्ष क्या है आपका? 2017 में हमने जिस को विधायक चुना था वो यहाँ से 250 किलोमीटर दूर काशीपुर में रहता है, ठीक है ना। और जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, वो काशीपुर से हमारे क्षेत्र में 1800 दिन में से 18 दिन भी नहीं आया है। तो जनता उसको प्रतिनिधि बनाना चाहती है जो उनके बीच का हो। मैं जनता के बीच का हूँ और क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, भले वो चंपावत हो, बनबसा हो या टनकपुर हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर नगर क्षेत्र हो, तो मैं क्योंकि जनता के बीच में रहने वाला हूँ, जनता के बीच में काम करने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि इस बार जनता का आशीर्वाद मुझे अवश्य मिलेगा। तो लगता है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर आम आदमी की लहर जो जिस तरह आप लोग बात कर रहे हैं आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की लहर इसलिए है कि यहाँ पर न तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और न कांग्रेस पार्टी ने काम किया। इस बार हमारी पार्टी पहले विकल्प के रूप में पूरे उत्तराखंड में जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी जैसे उसने दिल्ली में बनाई थी। जी बिल्कुल, ये थे आम आदमी पार्टी के चंपावत प्रत्याशी मदन सिंह मेहर, जिनका साफ कहना है कि जो उनकी गारंटियां हैं, जो आम आदमी पार्टी का स्टाइल है काम करने का, क्योंकि दिल्ली मॉडल भी है और कई सारी चीज़ें हैं, कर्नल कोठियाल हैं, उसको देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार का आना भी तय है और वो मजबूत एक पक्ष, एक प्रत्याशी के तौर पर चंपावत विधानसभा में जनता के सामने है। मैं आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली बार किसी सेशन से मुलाकात होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। फिर अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।